याचना तो कर रहे हैं, किंतु अभी आपकी चेष्टा ठीक नहीं है, आपका अभी पूर्ण प्रयास नहीं लगा है। एक विशेष प्रीति भगवान के प्रति, एक विशेष प्रेम, एक विशेष शरणागति भगवान के प्रति, जब तक वो नहीं होगी तब तक भजन पूर्ण नहीं हो सकता। अधिकांश कथाओं के माध्यम से ये चर्चा कई बार आई है कि लोग पूछते हैं कि आस्तिक कौन कौन है, तो सब लोग कहते हैं हम आस्तिक हैं, कुछ एक लोग को छोड़ के अधिकांश लोग कहेंगे हम आस्तिक हैं। भारत में आस्तिकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किंतु आप आस्तिक हो इसका अर्थ ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि आप एक भक्त भी हो। भक्ति और केवल भगवान को ऐसे ही मानना दोनों अलग विषय हैं। तो पहला है श्रद्धा से श्री विग्रह की पूजा करना, फिर है साधु संग करना। भजनांग का दूसरा जो प्रधान अंग है वो है साधु संग, भक्त संग। क्योंकि जितना भक्तों के संग में रहोगे उतना ही हरिनाम में रुचि बढ़ेगी। और संग किसका करो? जिसके मुख से कृष्ण नाम निकलता हो, दिन रात जिसके संग करने से आपको शांति प्रदान होती हो। जैसे आपका मन पहले था उसकी अपेक्षा आपके मन में और शांति आ जाए, ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई संग मिल जाए तो समझिए कि अब भगवान आपसे दूर नहीं है। पहले शायद एक दिन पहले भी चर्चा की थी, कथा पंडाल में आके कथा श्रवण का ज्यादा अर्थ क्यों है? क्योंकि यहां भक्तों का संग मिलता है। आप जो 3 घंटे यहां आके बैठते हो, आप चाहे भक्ति में विश्वास भी ना रखते हो, आप कुछ एक जो लोग गलत कार्य भी करते हो, लेकिन यहां जब 3 घंटे आप आते हो तो 3 घंटे आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। आप यहां 3 घंटे ईर्ष्या नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, आप एकदम शांत बैठ के बस श्रवण करते हो। जो कुछ आपको दिया जाता है उसको श्रवण करते हो। इसलिए साधु संग का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जुआरी के पास बैठोगे तो जुआ खेलना सीखोगे, शराबी के पास बैठोगे तो शराब पीना सीखोगे, बिजनेसमैन के पास बैठोगे तो बिजनेस की बातें चलेंगी, नेता के पास बैठोगे तो नेतागिरी की बात चलेंगे, अभिनेता के पास बैठोगे तो अभी उसकी अपनी एक्टिंग की बात चलेंगी, और वैसी अगर किसी भक्त के पास बैठोगे तो केवल हरिनाम की चर्चा होगी। इसलिए तुम स्वयं भजन नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, पर जो भजन कर रहा हो ऐसे भक्तों का संग कभी मत छोड़ो, उनका संग पकड़े रहो। अगर कुछ एक कारणों से अगर भक्त संग ना मिल पाता है तो फिर ग्रंथ पढ़िए। रामायण है या गौड़िया संप्रदाय में अनेकों ग्रंथ हैं, असंख्य ग्रंथ हैं, जब मन चाहे तब ग्रंथ श्रवण पढ़िए। तो कुछ ये है तो 64 अंग, पर इतना समय नहीं कि सभी का विस्तार से वर्णन किया जाए। एक है ब्रजधाम का वास। पंचांग प्रधान अंगों में एक अंग है ब्रज का वास। ब्रज का वास करने से क्या होगा?
बोले ब्रज का वास करने से ब्रज की जो वातावरण है, जो भक्ति है, जो कृष्ण नाम है, जो राधा नाम है, वो आपके कान में श्रवण सुनाई दे। आप जब यहां जाते हो, किसी भी स्थान पर, किसी शहर में निकलते हो, किसी गांव में निकलते हो, तो आपको वहां राजनेताओं के फोटो लगे मिलते हैं, राजनीतिक पार्टियों के बारे में लिखा होता है। आप हमारी तरफ चले जाओ तो वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस, और आपके बंगाल में इधर कौन सी पार्टी चलती है? चलती है ना दीदी की, क्या नाम है? टीएमसी। टीएमसी, वोट फॉर। मैं प्रचार नहीं कर रही किसी का, कहीं सोचो व्यासपीठ से कहा गया था। लेकिन इन सब जगह आप पूरे रास्ते में जाओ, आपको पूरे घरों में वही पोस्टर चिपके मिलेंगे, वही पेंटिंग हुई दिखाई देगी। पर जब आप वृंदावन जाते हो तो वहां क्या दिखाई देता है? वृंदावन जाओगे तो वहां के पेड़ों पर भी क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए, राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे गुरु जी कहा करते कि ब्रज की तो लेटरिंग भी, वॉशरूम भी स्वर्ग से बढ़िया है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाओगे तो सुख सुविधा सब मिलेंगी, पर हरि नाम नहीं मिलेगा। पर ब्रज में तुम किसी शौचालय में भी बैठ जाओ, वहां पर भी तुम्हें जोर जोर से महामंत्र का कीर्तन कानों में सुनाई देगा। इसलिए ब्रज का वास होना चाहिए। ब्रज में पड़े रहो, कुछ मत करो, बस उस रज में तुम लेटे रहो। उस उड़ उड़ के जब वो राधा रानी के चरणों की रज तुम्हारे मस्तक पर लगेगी तो अपने आप श्री राधा रानी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लगेगी। जन्म जन्मांतर नहीं, एक क्षण भी अगर ब्रज का वास मिल जाए और तुम उस ब्रज के वास के महत्व को समझ गए तो बेड़ा पार है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप सबको ट्रस्ट परिवार की ओर से तो निमंत्रण मिल ही गया है, तो व्यासपीठ से मैं भी दे दूं। 21 मई से श्रीधाम वृंदावन में है, यानी वृंदावन क्या, श्री राधे हृदय रसे निज टीमाम, जो स्वयं श्री राधा रानी का हृदय है, उस पावन श्रीधाम वृंदावन में 21 मई से श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर एक आयोजन कार्य किया गया है। 21 से 27 मई तक। तो आप सबको पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से, हम सब की ओर से निमंत्रण है। जो यहाँ बैठे हैं या जो टीवी के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हैं, आप सब पधारिए और उस सुंदर कथा का आनंद लीजिए। क्यों? और स्थान पर कथा में आनंद तो आता है, पर जब वो कथा कृष्ण की कथा हो और कृष्ण के घर में ही हो तो उसका आनंद कुछ और बढ़ जाता है। तो वो ब्रजधाम की वो सुंदर कथा, जिसका पोगला आश्रम में स्थान निश्चित किया गया है, आप सब पधारे। और जो भी उसके आप संपर्क करना चाहें तो ट्रस्ट परिवार के जो संपर्क सूत्र हैं, आप उन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य पधारे। वहां का 7 दिन तुम वास करोगे, वो 7 जन्मों के बराबर है। क्यों? क्योंकि ब्रज दर्शन और साथ साथ में प्रभु की कथा। कहते हैं ना, आप किसी कभी होली दिवाली आती है तो फिर ऑफर चलते, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो वही ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक तो दर्शन होता रहेगा, आप बिहारी जी दर्शन करो, आप निधिवन जाइए, सेवा कुंज जाइए, आप कहीं भी दर्शन कीजिए, और साथ साथ आपको 7 दिन भगवान नाम की इस कथा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होगा। ये श्री ठाकुर जी की अति कृपा है, इसलिए अवसर को चूकना नहीं चाहिए। अवसर कभी कभी मिलता है, ऑफर कभी कभी निकलता है। उस अवसर को जानना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। तो जो, क्योंकि भजनांग जो निर्देश है उसमें से पंचम जो है वो ब्रज का वास है। ब्रज की लता पता मोह कीजे,
मनुष्य नहीं ब्रज की लता पता भी बन जाऊं तो हे प्रभु मेरा जीवन धन्य। तो भजनांगों का निर्देश हम सब श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जिनके अंदर श्रवण भक्ति भी है, श्रद्धा भी है। इस संसार में दो आश्रय हैं, एक है कृष्णाश्रय और एक है संसार का आश्रय। जिसने संसार के आश्रय को पकड़ा है वो हमेशा डूबा है, और जिसने कृष्ण के आश्रय, कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, उसकी नैया हमेशा पार उतरी। इसलिए भगवान पर तो विश्वास रखो, पर उससे भी ज्यादा अगर विश्वास रखना है तो भगवान के चरणों पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान के चरण कमल इस भव सागर से जैसे एक नौका नदी से पार करा देती है, वैसे कृष्ण के चरण इस भव सागर से पार उतार देते हैं। इसलिए सूर ने कहा है, भरोसो दृढ़ श्री